हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो यस, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके स्पाउस आपसे मिलने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। ठीक है, आपके स्पाउस आपसे मिलने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आज हम इस रीडिंग में यही देखेंगे कंप्लीट। सो पाइल 1 आपके लिए है गुड फॉर्च्यून। ओके, पाइल 1 गुड फॉर्च्यून, इनवाइट मैजिक इन। एंड पाइल 2 आपके लिए है ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। सो 2 पायल्स हैं, आपको बहुत अच्छे से दिख रही हैं यहाँ पर। आपको दोनों में से जो भी पायल अच्छी लग रही है आप वो चुन सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं चूज़ करना है तो आप अपने बर्थ मंथ को सुन लीजिए, फिर आप उस अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। सो ये थी आज की पायल सिलेक्शन। आप देख लीजिए, अपनी चूज़ कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। आपका कार्ड बहुत प्यारा है, गुड फॉर्च्यून। इसका कलर कॉम्बिनेशन, ये फेरी और यहाँ पे एक मैसेज बहुत सुंदर है। तो चलिए देखते हैं क्या आपकी सुंदर सुंदर रीडिंग आती है आप जैसे सुंदर सुंदर लोगों के लिए। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके। ओके, ओके। तो आपके स्पाउस आपसे मिलने के लिए सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, गुड फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है और 7 हेवनली वर्च्यूज, कीज टू गुडनेस। सबसे पहले यही बात है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आप उनके किसी पुण्य का ही फल होगे, उनके किसी अच्छे कर्म का ही आप फल बनकर आओगे उनकी ज़िंदगी में, उनके भाग्य को और भी अच्छा करने के लिए। ठीक है। वो अपने ज़िंदगी की, अपने भाग्य की, मतलब एक भाग्य लक्ष्मी आपको समझेंगे कि आपका साथ पाकर तो ना वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और भी ज़्यादा कंप्लीट, और भी ज़्यादा हैप्पी महसूस करते हैं। ठीक है। तो वो ये कहते होंगे जैसे ना कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन तुम्हारी तुम्हारे आने से ना मेरी जो स्ट्रेंथ होगी वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। कभी अगर मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि कोई होना चाहिए मुझे समझने के लिए, तो उस वक्त मैं बहुत वीक पड़ जाता हूँ। बट जब तुम मेरे साथ होगी ना, तुम मेरे साथ होगे ना, तो मुझे ये महसूस करना ही नहीं पड़ेगा। जब मुझे पता होगा कि मैं अपने दिल की बात इससे बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ, तो तुम मेरी स्ट्रेंथ को, मेरे फेथ को, मेरे एफर्ट को डबल और ट्रिपल मोर स्ट्रॉन्गर कर दोगे, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। ठीक है ना। तो एक तो यही बात है कि आपसे मिलने के लिए वो एक्साइटेड भी बहुत हैं, ग्रेटफुल भी बहुत हैं, और वो उन्हें एक विश्वास है कि उनके हर लाइफ के कंडीशन में आप उनका ख्याल रखोगे, उन्हें संभालोगे, और डेफिनेटली आप उनकी ज़िंदगी की भाग्य हो, उनकी गुड फॉर्च्यून, उनकी ज़िंदगी भाग्य लक्ष्मी हो। ठीक है। और अगर देखें तो वो जब भी कहीं जाते हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं या फिर किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, कपल्स को देख रहे हैं, तो उन्हें ना आपकी बहुत याद आती है। वो सोचते हैं मेरे लाइफ में कब ये टाइम आएगा जब मैं अपनी वाइफ के साथ होऊंगा या मैं अपने हस्बैंड के साथ होंगी। जैसे ये खुश है, वैसे मैं कब खुश होऊंगा या कब खुश होंगी, या जैसे यहाँ ये मैरिज है तो मैं कब उस स्टेज पे होऊंगा अपनी वाइफ और अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ कब होंगी। तो मतलब ये ना वो बहुत सोचते हैं।
बहुत सोचते हैं और सोच सोच के ना अपनी ड्रीम्स में चले जाते हैं और फिर खुश होने लग जाते हैं। फिर जैसे ही लौट कर दोबारा से आते हैं तो एकदम ठीक हो जाते हैं कि कोई देखने लग जाए कि अकेले अकेले खड़ा खड़ा क्यों हंस रहा है, ठीक है, क्यों हंस रही है, क्यों खुश हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी अपनी दुनिया में ना अपनी ड्रीम वर्ल्ड में घूमी हो जाते होंगे, जो वो आपके साथ सोचते हैं। और वो कहना चाहते हैं कि वो ना देखना चाहते हैं कि अपना फ्यूचर आपके साथ, वो बहुत एक्साइटेड है अपना फ्यूचर देखने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड कौन से फ्यूचर की वो बात कर रहे हैं। वो अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं आपके साथ, कैसा होगा मेरा फ्यूचर। ठीक है। और एक बात है कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, वो कहते हैं कि कभी अगर मैं काम से कहीं बाहर जाऊँ तो वो जो कुछ पल की दूरी होगी हम दोनों के बीच, मैं सोचता हूँ कभी मैं काम पे बाहर जाऊँ कुछ दिन के लिए तो मुझे ये महसूस होना चाहिए ना कि कोई है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है, जो मुझसे प्यार करती है, जो मुझसे प्यार करता है। वो मेरे आने की खबर सुनने के लिए कितना एक्साइटेड है। और जब मैं काम करके आऊँ तो वो मुझे कैसे ट्रीट करेंगे। और थोड़ा वो ऐसा ऐसा महसूस करना चाहते हैं जैसे एक नॉर्मल फैमिली होती है। हम जैसे पापा काम करके आते हैं, मम्मी उन्हें थोड़ा अच्छा ट्रीट करती हैं और पानी पिलाती हैं, फिर उनसे पूछती हैं, फिर उनके बैग को साइड करती हैं। ऐसे कई बार पापा करते हैं जब मम्मी कहीं से बाहर से काम करके घर पे आती हैं। तो ऐसे एक दूसरे की जो ये छोटी मोटी केयर होती है, वो बस ऐसी छोटी मोटी केयर आप दोनों के बीच में देखना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से वो शादी का जो एक सुख होता है ना, वो एक दूसरे को संभालने का, एक दूसरे को साथ देने का, एक दूसरे से प्यार करने का, डिफरेंट डिफरेंट वेज से अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का, वो हर चीज़ आपके साथ महसूस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं एक रिश्ते की स्ट्रेंथ को आपके साथ महसूस करना। ओके। एक रिश्ते की स्ट्रेंथ को आपके साथ महसूस करना है, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड हैं ये सब मोमेंट्स देखने के लिए। सेवन हेवनली वर्च्यूज़, इससे भी कह सकते हैं कि वो उन्हें ना पूरा विश्वास है कि उनके साथ बहुत अच्छा होगा और उन्हें बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। और उस लाइफ पार्टनर के आने से इनकी लाइफ और भी अच्छी हो जाएगी, और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और भी ज़्यादा रिलैक्सिंग हो जाएगी, और भी ज़्यादा ये अपने गुड फॉर्च्यून की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स में अगर वो किसी को श्रेय देना ही चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर दिया करते होंगे, क्योंकि आपका साथ हमेशा उनके साथ रहता होगा। कुछ भी वो अचीव करते होंगे तो वो हमेशा ये चीज़ बोलने से कतराते नहीं होंगे, वो हमेशा बोलते होंगे कि इसने मेरा साथ दिया और इसी की वजह से मैंने आज ये हासिल किया। तो यस, कहीं ना कहीं भगवान को भी थैंक यू बोलेंगे आपको भेजने के लिए उनकी ज़िंदगी में, और वो प्रे करते हैं कि जल्दी से भगवान जी भेज दो आपको उनकी ज़िंदगी में, या उन्हें आपकी ज़िंदगी में, कि जल्दी से वो मिल जाएं आपको। एंड एनलाइटमेंट से ये भी कह सकते हैं, देखो एक बात है, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ डिवोटी हैं तो वो चाहते हैं कि ऐसा ही डिवोटी पर्सन, एक ऐसा ही डिवोटी लाइफ पार्टनर जिससे कि दोनों साथ में भक्ति भी करें, दोनों साथ में खुश भी रहें और दोनों साथ में अच्छे पुण्य के कार्य या फिर भक्तिमय कार्य करें। ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर बहुत अच्छी आई है। एंड यहाँ पर डॉल्फिन का कार्ड है, डोंट वरी बी हैप्पी। तो वो आपसे कहना चाहते हैं, वो कई बार बहुत लॉस्ट महसूस करते हैं, कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत फासले हैं आप दोनों के बीच में, बहुत दूरियां हैं आप दोनों के बीच में। बट जब भी वो ये सोचते हैं ना कि अगर मैं ऐसा सोचने लग गया कि अभी हम दोनों के बीच में कितने फासले हैं और हम दोनों एक दूसरे से कितने दूर हैं, तो शायद ये दूरियां सहनी थोड़ी मुश्किल हो जाएं, शायद ये दूरियां सही ना जाएं। फिर मैं यही सोचता हूँ कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये सोचना है कि बस अभी कुछ पल और फिर हम दोनों साथ, बस अभी कुछ पल और फिर हम दोनों साथ, कुछ पल और फिर हमेशा के लिए साथ। तो ये
बोल बोल कर वो खुद को आपके लिए वेट कराते हैं, पेशेंस रखते हैं। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, वो आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको भी अपने पढ़ाई पर या अपने करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है। मैरिज तो हो जाएगी उनके आपके साथ, लेकिन पहले आप अपनी लाइफ को भी स्टेबल करें और तरीके से, और जिससे कि जब आप उनके होने आओ तो आपको ना ऐसा ना लगे कि कुछ अधूरा रह गया या आपने कुछ अपने लिए किया नहीं। वो चाह रहे हैं कि पहले आप अपने लिए कर लो, फिर उसके बाद आप उनके पास आओ, तो आपको कोई ना एक गिल्ट नहीं होगा। और चलो मान लो अगर ड्यू टू सर्कमस्टांसिस नहीं हो पाया, तो वो कहते हैं कि आफ्टर मैरिज अपने पैशन को फॉलो करिएगा। आप चाहे किसी भी करियर फील्ड में हो, वो आपके साथ रहना चाहेंगे, आपका साथ देना चाहेंगे, ठीक है। इनफैक्ट आप पढ़ना भी चाहते हो तो आपको पढ़ाने को भी तैयार होंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज का कार्ड आया था, दैट्स वाई। तो ये कुछ एक्साइटमेंट्स हैं, इतने एक्साइटेड हैं, इतने सारे ड्रीम्स हैं उनके आपके लिए, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी एक्साइटमेंट्स हैं। 2 बार ये कार्ड आ गया, एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। सो इससे कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे लिए पेशेंस रखने के लिए ना, वो यूनिवर्स, वो जो भगवान है ना, वही मुझे शक्ति दे रहे हैं और मुझे कहीं भटकने नहीं दे रहे हैं। तो मुझे वो ईश्वर पर भरोसा है कि वही मुझे तुमसे मिलवाएंगे, मेरी किस्मत से, मेरी ज़िंदगी से, मेरे भाग्य से, मेरे फॉर्च्यून से, मेरे लक से, मेरे प्यार से, मेरे जीवन साथी से, जो कि सब कुछ तुम ही हो। तो तुम ही हो भी एक सॉन्ग है, काफ़ी टाइम बाद ये सॉन्ग यहाँ पर आया है, तो आप सुन सकते हैं। तो इतने एक्साइटेड है वो आपसे मिलने के लिए। आज आपको पता चला कि आपसे मिलने के लिए क्या क्या सोचते हैं। फीलिंग वेरी स्पेशल, बहुत स्पेशल महसूस करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। कोई हो जो मुझे स्पेशल महसूस कराए, ऑर्डिनरी नहीं, ठीक है। बहुत स्पेशल महसूस कराए, कोई तो हो जिसकी नज़रों में मैं उसके लिए सब कुछ हूँ, उसके लिए सब कुछ। ओके, और देखते हैं कुछ मैसेजेस। वी हैव, यू डोंट नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। दिल में सिर्फ तेरा नाम लिखा है, तो वो तो चाह रहे हैं कि बस वो नाम मुझे मिल जाए जो मैं अपने दिल पे लिखवा लूँ, जो मैं अपने दिल पे लिख दूँ। हैविंग न्यू कमर्स, तो इसे कह सकते हैं आप दोनों जब मिलोगे ना, तो आप दोनों एक दूसरे के माध्यम से नए नए लोगों से भी मिलोगे। तो आप लोगों के मिलने से ये हो सकता है कि आप दोनों के नए नए दोस्त भी बने, या नए नए रिलेशनशिप्स भी अच्छे बने, फैमिली के साथ या उनके फ्रेंड्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, उनकी फैमिली के साथ, आप दोनों के रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे बने। न्यू लव न्यू लाइफ, तो नया इंसान होगा ये और नई ज़िंदगी होगी इस इंसान के साथ आपकी, ठीक है। और लास्ट हम 1-2 मैसेज और देख लेते हैं, फिर रीडिंग हम माइंड अप करते हैं। बहुत प्यारी रीडिंग आई है, ये भी बहुत रिलैक्सिंग रीडिंग थी। ओके, और देखते हैं कुछ मैसेजेस। सिंसियर, बहुत सिंसियर रहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं मैं बहुत केयरफुल रहना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा ध्यान रख सकूँ, तुम्हारे तुम्हें समझ सकूँ, तो बहुत केयरफुल रहना चाहेंगे आपके लिए, बहुत केयरफुल, ठीक है। एंड विल गिव यू फ्लावर्स, आपको कुछ फ्लावर्स भी ऑफ़र करना चाहते हैं। सो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग कि आपके स्पाउस आपसे मिलने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके,
सेम मैसेज सेम कार्ड्स ही आ रहे हैं, लेकिन हाँ इनके यहाँ पे मीनिंग्स अलग अलग रहेंगे या एक्ट्स अलग रहेंगे। यहाँ पर बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं आप लोगों के भी। देखो एक चीज़ है कि वो आपसे मिलने के लिए सिर्फ एक्साइटेड ही नहीं, बट वो इमोशनल है। वो इमोशनल इसलिए है क्योंकि वो बहुत टाइम से कैसे इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं जिससे ना उनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं वो आपका, बहुत लंबे समय से। तो वो एक्साइटेड तो हैं ही, लेकिन वो इमोशनल भी हैं। वो इमोशनल है आपसे मिलने के लिए, वो भावुक हैं। वो कहना चाहते हैं कि जब कभी सोते हैं ना तो अपने लाइफ के कुछ हैपनिंग्स से डर के उठ जाते हैं, या कुछ सपने देखकर उठ जाते हैं, कुछ ट्रॉमाटाइज सिचुएशंस हुई हो इनकी लाइफ में अगर, तो उठ जाते डर के। फिर मन में विचार आता है कि वो इंसान कब आएगा कि अगर मुझे डर लगे ना तो मैं उसे पकड़ लूँ, मैं घबराने लग जाऊं तो वो मुझे संभाल ले, तो मुझे एक आराम मिलेगा। तुम्हें पता है कई बार ऐसा लगता है कि सो तो गया लेकिन आराम नहीं है। अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट तो कर रहा हूँ, लेकिन जिसके लिए करना चाहता हूँ ना वो अभी तक है ही नहीं मेरे सामने। तो कह रहे हैं कि बस चल रहा है जो चल रहा है, तुम्हारे इंतज़ार में कि तुम कब आओगे। तो मैं बहुत होपफुल हूँ तुम्हारे लिए, एक ऐसा साथ जो इस ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहेगा। भले ही किसी ज़िंदगी मुझे ऐसा साथ दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन इस ज़िंदगी में ज़रूर तुम मुझे मिल जाओ, ज़रूर तुम मुझे मिल जाओ। मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ, तुम मेरा। मैं तुम्हारी खुशी बन के रहूँ, तुम मेरी खुशी। मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों के बीच, या फिर ऐसे होता है ना ऐसे खचपच के बीच में नहीं रहना। मुझे रहना एक ऐसे शेल्टर में जहाँ पर मुझे भरोसा है कि ये मेरे साथ है, जहाँ पर मुझे डर नहीं है कि कब कोई आकर मुझ पे कौन सा बम फोड़ दे, है ना। कब कौन आके मुझसे लड़ने लग जाए, कब कौन आके मुझसे कंप्लेंट करने लग जाए। मुझे कैसे शेल्टर की नीड है जो कि मैं फिर इतने सिक्योरिटी में रहूं कि वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूँ। जब तक हम दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ लिखी है, एटलीस्ट तब तक हम दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल रहें, एक दूसरे के साथ रहें। एक लॉन्ग लास्टिंग वाला रिलेशन वो आपके साथ चाहते हैं हमेशा। और वो ना थोड़ा ना, वो कह रहे हैं कि मतलब वो इस रिश्ते को अपने उसमें ही रखेंगे। जैसे होता है ना सी, इस रिश्ते की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेंगे, वो किसी और पर या अपने फैमिली पर नहीं डालेंगे। आपको होता है ना कि सारी जो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बेसिक नीड्स हो या और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, वो खुद पे लेना चाहेंगे, ना कि किसी और पे डालना चाहेंगे, भले ही चाहे उनके अपने क्यों ना हो। वो ये कहना चाहते हैं कि मैं जब तक हूँ तो तुम्हें किसी पर भी किसी और से एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा आकर मुझे कहे यू नो कि तुम्हें अपने परिवार के लिए करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं खुद करूँ तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी और अपने पति या पत्नी के लिए। तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो कि
इस रिश्ते की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर उठाना चाहते हैं, खुद पूरी करना चाहते हैं, खुशी से, दिल से। क्यों उसे अपना कर्तव्य समझते हैं कि मेरा एक कर्तव्य है अपने पति की ओर, अपनी पत्नी की ओर, अपने बच्चों की ओर, जो मुझे पूरा करना है, जिससे कि वो टेंशन फ्री रहे, उन्हें ये हो, बच्चों को हो मेरे पापा मेरी मम्मी साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। पत्नी को हो कि हाँ मेरे पति मेरे साथ हैं, या पति को हाँ मेरी पत्नी मेरे साथ है। एक स्मॉल फैमिली, एक स्मॉल ऐसा सिंपल एंड स्मॉल सी ज़िंदगी चाहते हैं। दिस स्मॉल फैमिली एंड सिंपल लाइफ। एंजल ऑफ मेरेकल्स, वो कहते तुम मिलोगे ना तो मेरे लिए तो ये चमत्कार ही होगा, क्योंकि वो बहुत ही कम अच्छे लोगों से मिले हैं, और जिनसे मिले हैं वो शायद अभी इस दुनिया में ना हो, या फिर बहुत दूर हो, नहीं हो कोई कांटेक्ट। तुम अगर मुझे मिल जाओगे ना तो मेरे लिए तो ये भगवान की ओर से सबसे बड़ा चमत्कार होगा, सबसे बड़ा मिरेकल होगा, जिसके लिए मैं हमेशा हर बार जाकर मंदिर में भगवान के सामने तुम्हारे को मेरी ज़िंदगी में भेजने के लिए शुक्रिया अदा हमेशा बोलूँगा, जब तक कि मेरी सांस है। मुझे हमेशा ये याद भगवान दिलाते रहें कि वो इतने ग्रेटफुल रहेंगे आपके लिए, भगवान के लिए, कि भगवान ने आपको उनकी ज़िंदगी में भेजा। यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ, यू आर द होप ऑफ माई लाइफ, यू आर माई शेल्टर। वो ये कहना चाह रहे हैं। तो देखिए वो कितने एक्साइटेड तो हैं, लेकिन वो भावुक है आपके लिए, वो भावुक है। मनी, वो कह रहे हैं जिंदगी जीने के लिए तो पैसा कमाना है, लेकिन जिंदगी यादगार बनाने के लिए प्यार करना है। आप समझ सकते हैं उनका क्या थॉट प्रोसेस है। एंड उन्हें डर लगता है कुछ अपने फियर्स से। देखो, फेस योर फियर्स। वो कह रहे हैं कि तुम मुझे, शायद वो तुम हो जो मेरे डर को बाहर निकालो, शायद वो तुम हो जो मेरे डर को सुन सको, मुझे समझ सको। मैं आंखें मूंद पर, मैं होता ना कि एक मैं ट्रस्ट कर सकूं तुम पर, मुझे किसी प्रमाण की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा प्यार मुझे चाहिए। और वो कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी की किसी भी मुश्किल से डरना नहीं, हर मुश्किल में हो या हर खुशी में हो, लेकिन तेरा साथ हो। खुशी में तेरा साथ है तो वो खुशी खुशी है, और गम में अगर तेरा साथ है तो वो गम गम नहीं है। तो एक इस तरीके के इंसान है ये, और ये इतने इमोशनल हैं आपसे मिलने के लिए। ठीक है ना। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है ये आप लोगों के लिए। तो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ चैलेंज, यू आर माई क्वीन किंग, यू आर पावरफुल। तो आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, ठीक है, मोटिवेशन दे रहे हैं। I want to know how you feel when you close your eyes and see me in your beautiful dreams। तो देख सुनना चाहते हैं कि आपको कैसा लगता है जब आप उन्हें अपने सपनों में कभी देखते हैं, आंखें बंद करके उन्हें महसूस करते हैं। ठीक है, वो जानना चाहते हैं इस बारे में आपसे। आई कांट अनलव यू, वो आपको प्यार करने से नहीं रुक सकते अब, उन्हें आपसे हो चुका है प्यार इतने दूर रहते हुए भी। ठीक है, तुम तक लव। तो ये तुम तक एक सॉन्ग है, आप सुन सकते हो, बहुत अच्छा सॉन्ग है। कुछ मैसेजेस और देखते हैं। देखा एक ख्वाब, ये एक सॉन्ग है आप लोगों के लिए। क्यूट कपल होंगे आप दोनों, बहुत बहुत क्यूट लगा करेंगे। फाइनली आई फाउंड माई ट्रू लव, ट्रू लव, ट्रू लव, ट्रू लव, क्लोजर। ओके, और लास्ट एक मैसेज और देख लेते हैं। फीलिंग ब्रोकन। हाँ, वही बात है ना कि ये बहुत दिल दुखाया गया है इनका ना, बहुत लोगों ने दिल दुखाया है। बस अब तो
उम्मीद आपसे है कि इस टूटे दिल को आप ही समझोगे। ये थी आज की रीडिंग, आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।